हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज रंभा एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली से 2 दिन पहले ये एकादशी आती है। एकादशी तिथि भोग और मोक्ष देने वाली होती है। आज विशेष रूप से जब शुक्रवार को ये एकादशी पड़ रही है तो ये अपने आप में लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। आज के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करना और विष्णु भगवान का मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं वो निराहार, फलाहार और निर्जला सभी विशेष पद्धतियां होती हैं, उनमें करते हैं। तो आप जिस भी तरह से व्रत करते हैं या व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको एकादशी की कथा सुनने का बहुत ही महत्व होता है। आप कथा जरूर सुने। पीपल की पूजा या केले की पूजा आज के दिन करना बहुत ही शुभ होता है। तुलसी की पूजा करना आज के दिन बहुत ही श्रेष्ठ होता है। एकादशी के दिन तुलसी में संध्या समय में अगर आप दीपक जलाते हैं हल्दी डालकर, या तुलसी में हल्दी डालते हैं, या थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध अगर आप डालते हैं अपनी किसी भी मनोकामना को लेकर, तो वो मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होनी शुरू हो जाती है। आज जो मैं उपाय बता रही हूँ ये थोड़ा सा पूजा पाठ का उपाय है। अगर आप ये पूजा पाठ वाला उपाय करते हैं तो ये करें, वरना ये जो आसानी से करने वाले हैं, तुलसी में केले की पूजा करना, केले में जल चढ़ाना, केले में हल्दी का जल चढ़ाना, या हल्दी के पेस्ट को बनाकर केले के ऊपर अपनी मनोकामना लिखना। ये बहुत ही सरल अचूक उपाय हैं जिनसे आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। कोई ऐसा काम है जो रुका हुआ है तो वो काम बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब सबसे जो पावरफुल और सबसे जो विशेष प्लैनेट है हमारे होरोस्कोप में वो गुरु है। अगर गुरु आपके अच्छे बैठे हैं तो आपको बहुत चीजों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। सारी चीजें स्वतः ही आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपके गुरु खराब है आपके होरोस्कोप में तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत ज्यादा परेशानी और बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। तो गुरु ग्रह को मनाने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए आप अपने, अगर आपके कोई टीचर्स हैं, कोई गुरु हैं, तो उनका मंत्र जाप, उन्होंने अगर कोई दीक्षा दी हुई है उस दीक्षा को बहुत ही सामान्य तरीके से उनका पाठ और जाप करना चाहिए, उनका बहुत सम्मान करना चाहिए। तो एक छोटे से उपाय से भी आपके गुरु ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा आज विशेष रूप से ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना या लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इस पाठ को आप माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर, लंबी बाती वाला कलावे की बाती का दीपक जलाकर लक्ष्मी माँ के सामने आप गुलाब की पंखुड़ियों से ये सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। या गुलाब अगर आपको मिल जाते हैं 108, 1008, जितने भी आपको मिल जाए वो ले सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर कुछ भी नहीं मिलता तो आप चावल से ये पाठ कर सकते हैं। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी के 108 नाम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी के 27 नाम का पाठ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के 64 नामों का पाठ भी आप कर सकते हैं, 16 नाम का पाठ माँ लक्ष्मी का कर सकते हैं। इन सब को करने पे, जो भी चीज से आप इस उपाय को कर रहे हैं, गुलाब से कर रहे हैं तो उस गुलाब को आप अपने घर में खाने में यूज कीजिए, या उनकी पंखुड़ियों को सुखाकर आप किसी भी डेजर्ट में या किसी भी चीज में आप उसका यूज कर सकते हैं। गुलाब का जल अगर आप उससे बनाना जानते हैं तो गुलाब का जल भी आप बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चावल से ये उपाय कर रहे हैं तो उसमें जो चावल हैं वो थोड़े से चावल आप अपने किसी भी वाइट कलर के, जो सिल्वर कलर का कपड़ा होता है, विशेष रूप से चमकीला जो सिल्क के जैसा कपड़ा होता है, उसमें बांधकर अपने धन स्थान पर रख सकते हैं, अपनी रसोई में रख सकते हैं। बरकत आपके घर में बनी रहेगी। उसमें से कुछ चावल अपने घर के चावल, जो घर का चावल का डब्बा है, उसमें भी डाल सकते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही अचूक ये उपाय है। अथाह लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होनी शुरू हो जाती है, और पैसे की दिक्कत, जो कैश करंट सबसे ज्यादा विशेष रूप से इन दिनों में देखने को मिल रहा है, वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो इन सभी उपायों को आप कर सकते हैं, या इनमें से जो भी उपाय आप इजीली कर सकते हैं वो उपाय आप कीजिए। तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना शुक्रवार को विशेष रूप से अति श्रेष्ठ उपाय है। आप शुक्रवार के शुक्रवार भी अगर ये उपाय करते हैं, डेली नहीं कर पाते तब भी ये उपाय बहुत ही विशेष लाभ देता है। तो जो भी उपाय करें भाव से करें, विश्वास से करें। ये रंभा एकादशी आपके लिए शुभदायी, मंगलदायी हो, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।